गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका कंचन की दुनिया में। और आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी, अभी अच्छे से उजाला हुआ नहीं है, तो बस मैंने चाय रखी है बनने। और इसको देखो, मुझे देखते ही बस इसको जाना है घूमने के लिए बाहर। और बस चाय वगैरह बनाने के बाद फिर मैंने कर दी थी कुकिंग स्टार्ट, क्योंकि आज है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे। तो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं गेस्ट आने वाले हैं। तो आज है मेरे इशू का, मेरे बेटे का बर्थडे, और वो यहाँ नहीं है, बनारस है। तो बस अचानक से कल ही मेरे मन में सब ख्याल आया कि कुछ किया जाए। तो जो मेरे सत्संग के कुछ लोग हैं उनको इनवाइट किया है लंच के लिए। तो बस वही कुकिंग स्टार्ट करी है भी कि कुछ सिंपल सा बना लेती हूँ। इस बार मैंने थोड़ा सा जो मेन्यू रखा है खाने का वो थोड़ा हट के रखा है, सर्दियों वाला कह सकते हैं, बिल्कुल देसी सा। तो वही मैंने बनाना शुरू किया है। अब क्या क्या बनाती हूँ मैं आपको दिखाती जाऊँगी। और मतलब क्योंकि नॉर्मली हम लोग यही वही बनाते हैं, छोले राजमा या मतलब पनीर वगैरह। तो इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट की गोभी की सब्ज़ी, और दूसरी कढ़ाई में बना रही हूँ मैं करेले की सब्ज़ी। और गोभी के साथ मैंने दिया है कॉम्बिनेशन ये भिंडी का। बहुत रेयर है ये, नॉर्मली बनाते हैं, लेकिन लास्ट ईयर मैंने बनाया था और ये सबको बहुत पसंद आया था। तो मुझे मन था कि मैं ये बनाऊं। तो बस मैंने सोचा ये सूखी सब्ज़ी बना के रख दूँगी साइड में, फिर और चीज़ें बनाती रहूँगी। क्योंकि फिर जब कोई गेस्ट आने वाला होता है तो फिर ये टेंशन रहती है कि बस समय पे सब कुछ हो जाए। और लंच के लिए तो फिर बहुत कम टाइम मिलता है, इसीलिए मैंने सारी चॉपिंग वगैरह रात को ही कर ली थी कल। सारे साग वगैरह सब धो के रख दिया था, उबाल के रख दिया था रात को ही। और सब्ज़ी वगैरह सब चॉप करके रख दी थी कि बस मुझे सुबह सिर्फ कुकिंग करना रहेगा। तो मैं सब कुछ बनाती जा रही थी जिससे कि टाइम से बन जाए। अभी तो खैर बहुत कम टाइम हुआ है, तो बस लेकिन एक मन में दिमाग में रहता है ना टेंशन सा कि समय पे हो जाए बस सब कुछ। तो अगर 50% काम भी थोड़ा टाइम से डन हो गया तो फिर मेरा दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। और अभी बस गोभी की सब्ज़ी बना के मैंने दूसरी गैस पे रख दी है सिम पे। और इधर बना रही हूँ मैं करेले फ्राई कर लेते। उसके बाद मैंने प्याज फ्राई किया है, उसमें डाला है काफ़ी अच्छा से टमाटर, और मसाले वगैरह डाल के भून लिया है। उसके बाद डाल दूँगी इसमें करेले, और फिर बिल्कुल सिम गैस पे ये भी पकते रहेंगे। और वो दोनों सब्जियां तो बन गई हैं। उसके बाद बना रही हूँ मैं साग, जो मैंने बॉईल करके रखा था। तो इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा बेसन, थोड़ा मिक्सी में। अभी घोटने का टाइम भी नहीं है और मुझसे घुटता भी नहीं है इतने अच्छे से, तो मैं मिक्सी में ही कर लेती हूँ। कभी कभी चॉपर में भी कर लेती हूँ। चॉपर में भी किया हुआ बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे अपने हाथ से घोटा हो। और मिक्सी में ये है कि मेरे को थोड़ा जल्दी भी है, तो इसमें क्या होता है ना, थोड़ा हल्का सा चलाऊँगी, बस हल्का सा चरण करना है। और मैंने इसमें थोड़े से चावल भी डाल देती हूँ, मैं हमेशा ही डालती हूँ बॉयल करते वक्त। तो बस हल्का सा चला के और फिर मैं इसमें तड़का लगा के इसे पकने के लिए रख दूँगी। ये भी मध्यम मध्यम पकता रहेगा। 8:45 बज रहे हैं और मेरा साग बन गया है। इसमें करेले की सब्ज़ी बन गई है, इसमें मैंने दाल रख दी बनने, और इसमें मेरी गोभी और भिंडी बन गई है। इतना काम मेरा हो गया। अब बाकी जो 2-4 चीज़ें वो धीरे धीरे बन जाएगी, लेकिन ये है कि मेन चीज़ें हो गई तो टेंशन अब तो कम हो जाती है। इस बार मैंने थोड़ा सा डिफरेंट रखा, क्योंकि हम हमेशा वही छोले राजमा पनीर बनाते हैं। तो इस बार सर्दियों वाला थोड़ा सा अलग सा रखा है। आई होप कि सबको पसंद आ जाए, क्योंकि जो आने वाले गेस्ट हैं वो इतना वो नहीं ध्यान नहीं देने वाले कि क्या बनाया। बात सारी वहाँ पे भाव की होती है कि प्यार से जो खिलाएं वो परवान है। और हाँ, चटनी बना रहे हैं इसमें।
बस काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑलमोस्ट डन है। दाल भी बन गई है, दाल में तड़का वगैरह मैंने लगा दिया है और सब्ज़ी वगैरह बन गई है। तो अभी 50% 60% कह सकते हैं कि काम डन हो गया है। तो उसके बाद फिर मैंने कालीन बिछा लिया था, क्योंकि अब थोड़ा ठंडा हो थोड़ा क्या काफ़ी ठंड हो गई है। तो क्योंकि हम लोग चप्पल वगैरह अंदर लाते नहीं हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ठंड लगती है सबके पैरों में। तो मैंने सोचा आज ही बिछा लेती हूँ, क्योंकि बिछाना तो है ही, सर्दियों में हम हमेशा बिछा लेते हैं कालीन। तो गर्मियों में मैं हटा देती हूँ, क्योंकि फिर अच्छा लगता है ठंडा ठंडा साफ। तो वही कालीन वगैरह बिछा दिया था और ये टेबल कवर बिछा दिया है। बाकी मैंने ऐसा कुछ सोफ़े के कवर वगैरह ऐसा कुछ चेंज नहीं किया, क्योंकि ठीक है अभी 2-3 दिन पहले मैंने धुले हुए बिछाए हैं। ध्यान से देख रहा है, ये कालीन वालीन हो गया कि ये क्या हुआ? कुकी को ठंडा लगता था ना, कुकी आपको ठंडा लगता था ना। कालीन बिछा दिया आज, क्योंकि ठंड हो गई शुरू और ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही हो गया घर। ज़्यादा कुछ तो नहीं किया मैंने। अब मेरा छोटू उठ के मेरी हेल्प कर रहा है, बर्तन थोड़ा उसने बर्तन वर्तन साफ़ किया और अब वो आटा गूंद रहा है मेरा बच्चा। और उसके बाद मैं नहा के आ गई थी। बाकी अब मैं बना रही हूँ रायता, रायते की तैयारी कर रही थी। बूंदी वगैरह भिगा के रख दूँगी, तो उसी समय बस थोड़ी देर में तड़का वगैरह लगा दूँगी इसमें। हो गए सब, ये डिश ये सब निकाल लिए मैंने। दाल सब्जी वगैरह सब करके रख दूँगी। मेरा इतना अच्छा माइक्रोवेव था, इतने साल पहले लिया था मैंने, बहुत साल हो गए, 2010 या 11 में लिया था। इतना बढ़िया सैमसंग का था, बट वो ऐसे रखे 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 बेकार हो गया। अब याद आता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मतलब मैंने तब ले लिया था। अब तो हर घर में है, मैंने तो इतने साल पहले ले लिया था कि इसमें रखो फटाफट से गर्म करो जब खाना हो। बहुत मिस करती हूँ मैं सब। मुझे इतना शौक था ना माइक्रोवेव का, बहुत ज़्यादा। रायता बना रही हूँ, बाकी दाल सब्जी सब बन गया। ये दाल थोड़ी सी कम लग रही थी, मैंने थोड़ी और पका के फिर और डाली उसमें। मुझे थोड़ा सा लग रहा था कम लग रही है, बच जाए बस, कम ना पड़े। आज है मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन। आज है मेरे इशू का बर्थडे, मेरे बेटे का। और पता नहीं क्या ऐसा अजीब सा इत्तेफाक हुआ कि पिछले साल उसके बर्थडे पे मैं यहाँ नहीं थी, मैं साउथ इंडिया थी। और इस बार उसके बर्थडे पे वो यहाँ नहीं है, वो बनारस है। और बस रात, वैसे तो रात को वीडियो कॉल उसने बहुत कोशिश तो की थी आने की, बट आ नहीं पाया। उसके एक फ्रेंड की शादी भी थी, वो सोच रहा था कि आ जाऊँगा तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी, बट नहीं हो पाया। और हाँ, मैंने बताया था आपको कि वो बनारस में जॉब कर रहा है। और बट ये है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि बस उसका बर्थडे हुआ है, भगवान उसे हमेशा खुश रखे। आप सब भी उसे आशीर्वाद दीजिएगा कि वो खुश रहे, स्वस्थ रहे और जो भी करे अच्छा करे। तो मेरे मन, अब जिस जिस चीज़ को इंसान मानता है ना, तो जैसे हम कीर्तन कराते हैं, कथा कराते हैं, भजन मतलब ये सब करते, मंदिर जाते। तो मैं सत्संग जाती हूँ, लेकिन मैं सत्संग ना जाके तो मैंने सोचा कि मैं 2-3 जो हमारे संत महात्मा हैं जो सत्संग के हैं उनको बुला के मैं थोड़ा सा मतलब खाना, ये जो हमारे यहाँ ब्रह्म भोज बोलते हैं इसको, खाना कराए महापुरुषों का। तो मेरे मन में ऐसे आया, क्योंकि यही चीज़ों में से यहाँ से वहाँ तक पहुँचा सकती हूँ, उसके लिए बहुत सारा आशीर्वाद, क्योंकि सब आएंगे उसको आशीर्वाद देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मैंने यही सोचा कि मैं अचानक ही मेरा परसों ही प्लान बना कि मैं ऐसा करती हूँ। तो फिर मैंने कुछ 2-4 महापुरुषों को बोला हुआ है, वो आएंगे। तो मैंने बहुत सिंपल खाना रखा है, क्योंकि सत्संग के मतलब ऐसा नहीं होता कि आप ये बनाए वो बनाए, बहुत अक्सर बनाते हैं हम लोग। जैसे मैंने लास्ट ईयर किया था तो छोले वगैरह सब बनाया था, पनीर वगैरह सब। इस बार मैंने बहुत सिंपल सा खाना बनाया, सर्दियों को देखते हुए साग वगैरह बनाया। अब देखते उनको पसंद आता है कि, वैसे उन्हें तो खैर सब कुछ ही पसंद आएगा, बट अब देखते, बस यही है कि अच्छे से हो जाए। तो वही मैंने सोचा आपको बताऊं कि मैंने ये सोचा और ये करना मैं चाह रही हूँ। तो बस देखते, बस अब मेरा खाना तो मैक्सिमम बन गया, चावल रहेंगे, रोटी तो तभी बनेगी, बाकी सब रेडी हो गया है। और बाकी छोटे मोटे तो मैं अब कर ही रही हूँ। बाद कुछ इस तरीके से रखा है। ये मेरे पास एक ट्रे थी, इसमें बाउल्स वगैरह थे ना, उसकी ट्रे थी ये। तो मैंने ऐसे रखा
इसमें चटनी है, इसमें ये है नमक। अभी अचार और रखना है और थोड़े से ऐसे फ्रूट काट के रखे हैं। बस अभी बाकी धीरे धीरे मैं कर ही रही हूँ। अब मैं चढ़ा रही हूँ चावल। ये भी बना दी मैंने सिवई। समझ ही नहीं आ रहा था, मीठा खाने के बाद ज़्यादा कोई खाता तो है नहीं, तो फिर मैंने थोड़ा सा ही बनाई बस। कस्टर्ड सोच रही थी, कस्टर्ड ला नहीं पाई और आसपास कहीं मिला नहीं। मेरा सूरज है। और बस सारे ही गेस्ट आ गए थे। बहुत ज़्यादा गेस्ट नहीं है, काफ़ी कम है, बट सभी आ गए थे और इतना प्यारा सा माहौल क्रिएट हो गया था, एकदम भक्तिमय। और यहाँ पे सभी ने अपने विचार रखे, किसी ने गीत बोला और सभी अलग अलग भाषा सुनने को आपको मिलेगी। और इतना अच्छा, इतना खूबसूरत माहौल है। आप भी आनंद लीजिए इसका। एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। एक नूर दे सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। लोको इस दिया, लोको इस दिया, लोको इस दिया नजरा जन्म सवार दिया। लोको इस दिया नजरा जन्म सवार दिया। सिफत कराम खुशियाँ लाए हैं, आया तेरा जन्म दिन आज। माता जी खुशियाँ लाए हैं, आया तेरा जन्म दिन आज। माता जी खुशियाँ लाए हैं। जीवन में हर सुख मिले, रंग बिरंगे फूल खिले। सबसे पहले शुक्राना करें सदगुरु का। सदगुरु माता जी शुक्राना शुक्राना लखवार करो शुक्राना। खाली हाथ आया यक, खाली हाथ जान। खाली हाथ आया यक, खाली हाथ जान। उठदा बैठदा सिंधी खानी राम नाम गान। उठदा बैठदा सिंधी खानी राम नाम गान। खाली हाथ आया यक, खाली हाथ जान। खाली हाथ आया यक, खाली हाथ जान। झूठी माया झूठी काया यकी छूट जान। झूठी माया झूठी काया यकी छूट जान। करम करम पाप पुण्य दगड़ी चली जान। करम करम पाप पुण्य दगड़ी चली जान। तेरे नाल बहारा, जिंदगी तो बख्शी दातिया। सत्संग जी बहुत ही खुशी भरा समय है। आज आदरणीय बहन कंचन जी इनके ग्रह पर सदगुरु के चरण पड़ रहे हैं और समस्त साथ संगत माँ भी। और उसके बाद सब ने खाना खाया और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि उन्हें सब कुछ बहुत पसंद आएगा, सच में उन्हें बहुत पसंद आया और उन्हें इतने प्यार से खाया है। और ये कप लाई थी मैं ऐसे ही थोड़ा सा गिफ्ट देने के लिए। और ये सिवई में बनाई थी मैंने मीठे में, तो वो सर्व किए। बर्थडे का अन्न की दुकान है, पता है? अच्छा बना खाना, सबको अच्छा लगा? मस्त। मैं बता दे रही हूँ आपको कि मैंने जब आपने मुझे इनविटेशन दिया था ना, खाली दूध पिया था। मैं केवल एक गिलास दूध पी के आई थी कि वहाँ पे तो खाली पेट इसलिए दूध नहीं पीना चाहिए था ना। नहीं पेट ज़्यादा हो रही है। मैंने कही कब जाएगी कब मत। और सच्ची में ना 2 रोटी खाती हूँ मैं और कसम से इतना बढ़िया खाना बन रखा ना। थैंक यू, बहुत थैंक यू सो घी मच। तो वहाँ का हिमाचल का है ये घी। ये मेरे हिमाचल का घी हिमाचल फेमस का हो है। गया। टेस्टी, मतलब आज हम घी में लबालब हो रखे हैं। रोटी में से भी घी चूरा है
अरुणा जी तुम ब्लॉग देखोगे तो खुश हो जाना, तुम्हारा घी सबको बहुत पसंद आया। लबालब। हाँ। क्या चाहिए था मुझे? साग खाएं, मतलब कि इनके आइटम है थोड़ा सा डालना साग, हरा साग, दाल, रायता, दाल तो खाया ही नहीं, गोभी और भिंडी की सब्जी, करेले की सब्जी, चटनी, सेवई, रोटी इसने बनाई है। किसने? गुनगुन ने। बहुत रोटी बहुत प्यारी बनाती है सच में। गजब की रोटी बना रखी है, छोटी फुलके फुलके से। 4 रोटी खा दी। थैंक यू थैंक यू। ईशु का बर्थडे हो गया अच्छे से, है ना? और वो सत्संग वाले भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, सच बढ़िया। में। उन्होंने मतलब बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छे हैं। राजस्थानी भी अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छा वो बोलती हैं। राजस्थानी जाओ मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छा। पता है मुझसे दाल सर्व करते हुए इतनी सारी गिर गई। तो मैडम बोल रही है सब अच्छा अच्छा दिखा रहे हो, ये भी दिखाओ कि तुमने दाल गिराई है। वो दिखाया, देखो मेरे से दाल गिर गई इतनी सारी। दादी जी की नेटवर्क प्रॉब्लम हुई। क्यूटी। हम लोगों ने खाना खाया और हम लोग बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। बाकी सारे गेस्ट तो जा चुके थे, तो हम लोग फिर उसके बाद चाय का टाइम हो गया, तो चाय पी और मस्ती चल रही थी। और इतनी मतलब एक होता है ना फन टाइम, क्वालिटी टाइम, वो था ये। और उसके बाद इशू का वीडियो कॉल आ गया था, तो सबने उसको भी बहुत बातें की और आशीर्वाद दिया। बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार, जो तुम्हारे मन में इच्छाएं होंगी ईश्वर करे पूरी। सुंदर लग रही है। मैं अच्छी लग रही, मैं अच्छी लग रही, मैं अच्छी लग रही ना, ये अच्छी लग रही। वो वीडियो बनाया, इसका हमें तो बहुत नंबर 1 है, बहुत चीज नोट करना है। और सारी संगत तुमको खूब आशीर्वाद देके गई है, मालूम? हाँ, सबने बहुत आशीर्वाद दिया, सबको बहुत आशीर्वाद मिला तुझे। बहुत अच्छा, मतलब तू आया लेकिन यहाँ बर्थडे अच्छा था। मेरा बर्थडे लास्ट ईयर मैंने वहाँ अच्छे मैंने रसमलाई लेके रखी है, लेकिन रसमलाई रसमलाई जब आएगा ना मैं रसमलाई लाऊंगी, रसमलाई लेके आऊंगी तुम्हारे लिए। ना मैं गिनती के ला रखी हूँ, है ही नहीं उसमें गिनती के, 4 है, इनको नहीं देना, इनको नहीं देना, 4 है वो। मुझे पता है, वो कह रहे हमें खिला दो, हम कह रहे ना गिनती की 4 है वो। जोशी जी कोई बात नहीं, उसके बदले का मैं खा लूंगी। जोशी जी नहीं, आज कल बर्थडे के घर के लिए कल से कल इनको खिला, जब इनके आएंगे लेके मिलेंगे कल, आज कल थोड़ी मिलेंगे। कैसे पता चला? पता था क्या रहा? किचन पूरा फैला हुआ है, किचन ये, क्योंकि सब लोग जिद कर रहे थे हम हेल्प करा देते हैं, बट कभी कभी तो मिलते हैं सब लोग, तो मैंने कहा नहीं सब बैठते बातें करते हैं। आप सब चले गए तो अब मैंने कहा किचन संभालते हैं, करते हैं सब क्लीन। कभी कभी तो होता है ये सब भी, तभी अच्छा भी लगता है, मज़ा आता है। और बस मैंने सारा किचन समेटा, सारे बर्तन एक तरफ किए, जो खाना बचा हुआ था वो संभाला, और उसके बाद बर्तन क्लीन किए, क्योंकि इतने सारे बर्तन थे तो साफ़ करने भी ज़रूरी थे। तो सारे बर्तन वगैरह साफ़ करके पूरा किचन संभाल के अब फ्री हुई हूँ कि हाँ सारा काम हो गया, बर्तन वगैरह सारे डन, सब क्लीन हो गया, खाना खाएंगे। और मेरी फ्रेंड जो है वो रसमलाई लाई थी, वही मैं गुनगुन को दे रही हूँ कि आप खा लो थोड़ी सी। ये था खाना, खाने में था साग, दाल, गोभी और भिंडी की सब्ज़ी, करेले की सब्ज़ी, रोटी, चावल, सलाद और रायता भी कम हो गया जब मैं वीडियो बना रही हूँ, तो उसकी जगह मैंने दही रख दी, और अचार। घी मैंने इसलिए रखा था क्योंकि सब साग में, और मतलब रोटी में तो लगा ही रही थी, लेकिन साग में घी डाल के बहुत अच्छा लगता है। और ये है चटनी। तो यही था सिंपल सा खाना, सर्दियों वाला देसी खाना। तो बहुत ज़्यादा मैंने उस टाइप का वैसा खाना नहीं बनाया था इस बार, छोले राजमा ये सब पनीर वगैरह सिंपल खाना बनाया था, और उन सबको बहुत पसंद आया। बस सिंपल सी थाली। क्या हो रही है? नाटकबाज। अरे तूने भैया का हैप्पी बर्थडे बोला? सच में उसकी आवाज़ सुन के उठ गया था एकदम से? आंटी लोग बोल रहे थे।
केक लाए हैं ये, बैठे राइट में। इसमें चल नीचे कर दो। क्या दिख रहा? बिल्कुल सही दिख रहा, मैं कह रहा हूँ कि हाँ, हम ऐसे बैठ जाएंगे ना, हम अब आ जाएंगे। चलो पकड़ो, तुम्हें पकड़ो, आ जाओ आ जाओ। तू स्क्रीनशॉट लेगा इशू? एक सेकंड मेरे को ये हटाने दे, रुक जा। रिकॉर्डिंग। अरे इसका रिकॉर्डिंग मुझे भेज देना। 1 2 3। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू मी, टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर इशू, हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू। वो मैं भी खिलाया था। मुंह तो इतना बुरा मत बना। लो इससे खा लो। तुझे घर का है कौन सा फ्लेवर है? पता नहीं। तो बस केक कटिंग भी हो गई थी इसके बर्थडे की। वो वीडियो कॉल पे था हराम इधर। उसके पापा का मन नहीं माना तो वो केक ले आए। मैं तो मना कर रही थी कि रहने दो, क्योंकि केक फिर वेस्ट होता है, कोई खाता तो है नहीं। तो बस ये था बहुत ही प्यारा सा बर्थडे व्लॉग इशू का। वो दूर है लेकिन फिर भी इतना प्यारा रहा, सबने बहुत ढेरों ढेरों आशीर्वाद दिए उसे, बहुत ही अच्छा। तो बस ये था छोटा सा व्लॉग। आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना साथ बनाए रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको व्लॉग कैसे लगा प्लीज़ ज़रूर बताना और सब उसे आशीर्वाद देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके बाय।